Good morning, student. I am Tamanna from CSC department in Satyam Polytechnic College at Nagodar. आपका सब्जेक्ट है एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम्स ऑफ सेमेस्टर 6। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रीडी एल्गोरिथम की डेफिनेशन को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है। ग्रीडी एल्गोरिथम एक सोल्यूशन, कोई भी एल्गोरिथम का कोई तो सोल्यूशन होगा, उसका जो सोल्यूशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसका मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट का सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को मैं सेकंड पार्ट में यूज करूंगी। उसका क्या है, मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है, अगर मेरा फर्स्ट का पार्ट जो है वो क्लियरली ओके है, उसका सोल्यूशन मिल गया है, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट में यूज करूंगी। फिर सेकंड का जो सोल्यूशन आएगा वो थर्ड में, थर्ड के बाद नेक्स्ट का उसका सोल्यूशन आ जाएगा, जिससे क्या है ये प्रॉब्लम इजीली हमारे लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम को या ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज नहीं करते थे। ठीक है, प्रीवियसली। अब ये क्या है, एक तो क्या है, इसे ऑप्टिमाइजेशन, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना बहुत इजी हो गया है। इसे इम्प्लीमेंट करना मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जो रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है। कई प्रॉब्लम्स में क्या है, हमें ऑप्टिमल देते हैं। ऑप्टिमल मतलब 50-50 या 60-70 रिजल्ट आता है। इसका क्या है, हमें 99% ग्रीडी एल्गोरिथम हम यहाँ यूज करते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है जो हमारे आउटपुट हमने या इनपुट दी होती है। ठीक है, सपोज ग्रीडी के नाम से क्लियर है, ग्रीडी मतलब ग्रीडी भूखा, थोड़ा कहते हैं ना, शी इज वेरी ग्रीडी। ठीक है, उसे बहुत भूखी। ग्रीडी एल्गोरिथम उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। जैसे सपोज मेरे पास एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स मतलब मैं एक जगह पर, ठीक है, मैंने कहीं और जाना है। ठीक है, कहीं जाने के लिए बहुत से डिफरेंट वेज है। अगर जलंधर जाना है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी बस सर्विसेज, कौन सा क्या, कितना रेट, आप सभी देखोगे। सपोज मेरे पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, उस जगह को जाने के लिए, डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए मेरे पास 3 वेज है। ठीक है, फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे। फर्स्ट वे जाने के लिए मुझे जो कॉस्ट है वो लगेगी 15 रुपये। सेकेंड वे को जाने के लिए, डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मेरी कॉस्ट लगेगी 20 रुपीज। थर्ड वे को जाने के लिए मेरी कॉस्ट लगेगी 5 रुपये। सो क्या है, हमें अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है, तो मिनिमम कॉस्ट किस में है, थर्ड में। तो हम कौन सा पाथ चूज करेंगे, थर्ड वाला पाथ हम चूज करेंगे, बिकॉज डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है, सोर्स टू लेकर डेस्टिनेशन, जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी, वो ही एल्गोरिथम या वो ही पाथ को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप सपोज आपके पास, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपने +2 की है मेडिकल में, ठीक है, या नॉन मेडिकल में। अगर आप मेडिकल में कर रहे हो, आपके पास एक फिजिबल सोल्यूशन होगा। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप मेडिकल करोगे, आपके आगे में लाइन क्लियर होगी कि आपने डॉक्टरी लाइन में ही जाना है। ठीक है, अगर आपने नॉन मेडिकल किया है तो आपको क्लियर है आप इंजीनियरिंग करोगे। ठीक है, या आप कोई कोर्स करोगे, BBA या एनीथिंग। ठीक है, जिसमें आपको क्लियर होगा कि आपने आर्मी का पेपर भरना है या कोई भी पेपर, आप गवर्नमेंट UPSC का पेपर है, ठीक है, IAS का पेपर है, ठीक है, आप उसे फिल कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स की है, ठीक है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रही हूँ, अगर आपने +2 में आर्ट्स की है तो आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। आपको क्या है, टीचर प्रोफेशन
या कोई और प्रोफेशन को चूज कर सकते हो जिसमें आप इजिली अवेलेबल हो, जिसमें आप पढ़ सकते हो इजिली। ठीक है, सिलेक्शन मतलब आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए हमने ये बात लिया है तो हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, जैसे मैं एक और फिजिबल सोल्यूशन सिलेक्शन करना। फिजिबल का मतलब क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम में हम सिलेक्शन करते हैं आगे हमारा कौन सा पाथ होगा। ठीक है, इसमें अगर आप कोई लाइन चूज करते हो, सबसे पहले आप प्रॉफिट देखते हो, मुझे किस में ज़्यादा फायदा है। अगर मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल करने के बाद कौन सा कोर्स लेती हूँ तो उसमें मुझे कौन सा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आप मल्टीपल कॉलेजेस में जाते हो, आप देखते हो इस कॉलेज का इतना रेट है ये कोर्स करने के लिए, ठीक है, उस कॉलेज में इतना रेट है उस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, आप फिर देखते हैं मिनिमम कॉस्ट किस में है। ठीक है, कॉस्ट के मुताबिक आप उस कॉलेज में लेते हो, एडमिशन वगैरह लेते हो। उसके बाद आपको पता है कि ये कोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रॉफिट देखते हैं, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट किस चीज में मिलेगा, क्या करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम। मतलब आपने पहले कॉस्ट को मेजर किया, कॉस्ट के राही आपने कॉलेज डिसाइड किया, उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट देखा कि मुझे किस चीज में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर। ठीक है, थर्ड पार्ट इज आपका मेन पार्ट है आपको मिनिमम रिस्क। अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, आप देखोगे मुझे उसमें रिस्क बहुत कम, मिनिमम रिस्क होना चाहिए उस चीज को परफॉर्म करने के लिए या एल्गोरिथम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, 5 तरह के ग्रीडी एल्गोरिथम के कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आता है कैंडिडेट सेट, जिसमें क्या है, आप एक को पास एक सेट दिया होगा, उसके पास आपने एक सोल्यूशन को क्रिएट करना है। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम दी है, अगर प्रॉब्लम के बाद आपको क्या देखना है, मुझे एक सोल्यूशन, एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए उस चीज का। नेक्स्ट है सिलेक्शन फंक्शन, जिसमें क्या है, कैंडिडेट क्या है उस बेस्ट सोल्यूशन को ऐड करेगा अपने सोल्यूशन में। ठीक है, फिजिबिलिटी फंक्शन में क्या है, कैंडिडेट क्या करेगा, आपका जो सोल्यूशन है उसे कंट्रीब्यूट करेगा, मल्टीपल कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस सोल्यूशन को देखने के लिए। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन में क्या है, आपको वैल्यूज असाइन होगी हर एक सोल्यूशन की, हम वैल्यू असाइन करेंगे सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन फंक्शन आपका जो भी कंप्लीट सोल्यूशन आया है, ठीक है, उन छोटे छोटे पार्ट्स का जिसका सोल्यूशन हमने निकाला है, फिजिबिलिटी निकाली है, ऑब्जेक्टिव निकाला है, उस सोल्यूशन हम रीच कर चुके हैं। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिथम की आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, जिसमें आप 3 चीजें मेन देखोगे। सबसे पहले है मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क आप देखोगे। ठीक है, इसमें क्या है, आप डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करोगे, जिसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ आपने देखना है 2 वर्टिसेस के बीच में। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम यूज करोगे। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ग्राफ के लिए। क्रूशियल एल्गोरिथम यूज करोगे, हफमैन कोडिंग यूज करोगे। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिथम जैसे आपने ये 3 चीजों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है क्लास तो ग्रुप में मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू क्लास।